So hello everyone, today we are continue our remaining chapter, the people as resources. So let's get started. Health. Firm maximize profit. Firm maximize करता है profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? क्या आप ये समझते हैं कि अगर ऐसी कोई फर्म होगी जो बीमार व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देगी जो कि हेल्दी ही नहीं है और वर्क भी इफिशिएंटली नहीं करता? The health of a person helps him to realize his her potential and the ability to fight illness. जो हेल्थ होती है पर्सन की वही रियलाइज करवाती है उस पर्सन को कि उसमें कितना पोटेंशियल है, वो कैसे अभी उस और कितनी एबिलिटी है वो इलनेस के साथ फाइट कर सकता है. ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो ही और शी दोनों ही इतने एबल नहीं होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का जो ओवरऑल है वो मैक्सिमाइज आउटपुट कर सके. इंडीड हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग. इसलिए जो हेल्थ है वो सबसे ज़रूरी है एक के वेलबींग का. henceforth improvement in the health status of the population has been the priority of the country. इसलिए जो हेल्थ स्टेटस है पॉपुलेशन का वो प्रायोरिटी है कंट्री के लिए. अवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर. हमारी नेशनल पॉलिसी ने भी ये एम रखा है कि वो सबकी हेल्थ केयर का ध्यान रखे, इम्प्रूव कर सके. फैमिली वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी हैं, स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ड अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ also develop the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sector. Last 5 decades में इंडिया ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करा है जिसमें डेवलप्ड किया है मेन पावर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इस प्राइवेट सेक्टर सभी में ही उन्होंने वास्ट डेवलपमेंट किया है. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ चाइल्ड बिलो 1 year ऑफ एज. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 people ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड डेथ रेट इज द नंबर ऑफ people per 1000 who die during a particular period of time. There are many places in India which do not have even these basic facilities. हम मतलब इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जहाँ पर इवन बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं. There are only 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस. पूरी कंट्री के अंदर 381 ही मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 301 डेंटल कॉलेज हैं. जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज. और सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं. अनएम्प्लॉयमेंट. सकल्स मदर शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड. सकल की जो मदर थी शीला वो घर का काम करती थी, बच्चों को देखभाल करती थी और हस्बैंड बूटा का फील्ड में हेल्प करती थी. सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. सकल के जो ब्रदर्स जीतू थे और सिस्टर सीतू वो अपना सारा टाइम किस में स्पेंड करते थे? प्लेइंग और रोमिंग में. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप बोल सकते हैं कि शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड है? इफ़ नॉट वाई? अगर नहीं है तो क्यों? Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Unemployment उसको कहा जाता है जहाँ पर people जो है वो वर्क करने के लिए willingly वर्क करने के लिए तैयार है बट उनको जॉब नहीं मिल पाती है. शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. शीला जो थी वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी कि वो डोमेस्टिक डोमेन से बाहर जाके वो वर्क करे. जीतू और सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन. और जीतू और सीतू दोनों ही बहुत छोटे थे कि उनको वर्कफोर्स पॉपुलेशन में हम काउंट कर सकें. नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. इसलिए जीतू, सीतू और शीला तीनों को ही हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिन सकते. द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 years to 59 years. जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन होती है पीपल्स की वो 15 years to 59 years के बीच की होती है. सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. और जो सकल्स के ब्रदर और सिस्टर थे वो इस एज ग्रुप में आते ही नहीं थे, इसलिए उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट की गिनती में नहीं गिन सकते. सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. और सकल की जो मदर थी शीला वो फैमिली के लिए वर्क करती थी. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. वो उसको नहीं था कि वो बाहर जाके वर्क करे पेमेंट के लिए. शी टू कैन नॉट कॉल अनएम्प्लॉयड. इसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं
गिन सकते. She too cannot be called unemployment. Sakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. और सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे जो इस स्टोरी में मेंशन नहीं है, उनको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की गिनती में नहीं गिन सकते. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगह ही देखने को मिलेगी. हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. और जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो भी अलग अलग होता है रूरल और अर्बन एरियाज में. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज अ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल एरियाज में सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज में ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं अगर मतलब कुछ टाइम के लिए लोगों को जॉब मिलती है और कुछ टाइम के बाद उनको जॉब नहीं रहती है, तो उनको बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब पूरे साल भर में उनको कुछ ही मंथ के लिए जॉब प्रोवाइड होती है. पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. और पीपल जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं वो इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करते हैं. देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन. कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाले जो किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बिजी होते हैं सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग और थ्रेशिंग में. सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. और कुछ महीने वो बिल्कुल ही बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ वर्क ही नहीं रहता है एग्रीकल्चर में. इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी अनएम्प्लॉयड. और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि पीपल ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. वो उनके पास एग्रीकल्चर प्लॉट होता है जहाँ पर वो वर्क देख लेते हैं, उनको मिल जाता है. दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. ये ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स में होता है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल. जो काम होता है वो 5 लोगों का होता है पर उसमें 8 लोगों को इंगेज कर दिया जाता है. 3 पीपल आर एक्स्ट्रा. यहाँ पर 3 लोगों को एक्स्ट्रा उसमें वर्क कर दिया जाता है. दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स. यही 3 पीपल जो हैं वो सेम प्लॉट में ही वर्क करते हैं जैसे कि दूसरे लोग करते हैं. द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल. जो ये कंट्रीब्यूशन होगा 3 एक्स्ट्रा लोगों का वो कंट्रीब्यूट नहीं होगा, उनको ऐड नहीं करेंगे हम 5 पीपल का के काम में, क्योंकि वो काम 5 लोगों का था, उसमें 3 एक्स्ट्रा अगर ऐड होते हैं तो उसमें कोई नहीं है क्योंकि वो काम 5 लोगों का ही था. इफ़ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लेयर. अगर 3 लोगों को हम निकाल भी देंगे तो प्रोडक्टिविटी फील्ड की कम नहीं होगी क्योंकि वो 5 लोगों का ही काम था. द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. और जो काम ऐसा काम जो कि 5 लोगों का है या तो जो काम जितने लोगों का है अगर उससे ज़्यादा उसमें पीपल्स को इन्वॉल्व किया जाता है तो उसको बोला जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट has become a common phenomena. और अर्बन एरियाज़ में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कॉमन फिनोमेना है. मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब. बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनको मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है बट उनको जॉब नहीं मिल पाती है. द स्टडी showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. The study ने ये मतलब एक स्टडी के दौरान ये पता चला है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ज़्यादा फास्टर इजीली इंक्रीज हो रही है among matriculates. A paradoxical main power situation is witnessed as surplus of main power in certain categories coexist with shortage of main power in India. There is unemployment among technically qualified person on one hand. यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन में है while there is a dearth of technical skill required for economic growth. यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्स. जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे क्या होता है, मेन पावर रिसोर्स का वेस्टेज होता है. पीपल हु आर एन असेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी. जो पीपल इकोनॉमी के लिए असेट जो मतलब पूंजी साबित हो सकते थे वो उन पे लायबिलिटी साबित होते हैं. लायबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ. और एक फीलिंग हो जाती है होपलेसनेस की और डिस्पेयर
यूथ के अंदर। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, पीपल्स के पास इतनी मनी भी नहीं होती कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। जो इनएबिलिटी होती है एजुकेटेड पीपल्स की, जो कि वर्क फाइंड नहीं कर पाते हैं, वो सोशल वेस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड इंक्रीज होता है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जो डिपेंडेंस है अनएम्प्लॉयमेंट की वर्किंग पॉपुलेशन पे इंक्रीज होती जाती है। जो क्वालिटी है लाइफ की इंडिविजुअल के लिए, वो सोसाइटी के लिए एडवर्सली अफेक्ट करती है। व्हेन अ फैमिली हैव टू लिव ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। हैंस एम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसका डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस इकोनॉमी, जो इंक्रीज हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट दिन पे दिन, उससे क्या हो रही है कि इकोनॉमी हमारी कम हो रही है। इट ऑल्सो वेस्टेज द रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, ये रिसोर्सेज का भी वेस्टेज है जिसको हम अच्छी तरीके से गेनफुल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी, अगर पीपल्स को हम इस रिसोर्स के जैसे अगर नेचुरली यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक लाइबिलिटी हो जाएंगी इकोनॉमी के ऊपर। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed, एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनकम तो करते हैं पर बहुत कम होते हैं, उनको भी हम अनएम्प्लॉयड में गिनते हैं। They appear to work throughout the year but in terms of their potential and income it is not adequate for them, वो वर्क करते हैं पूरे साल भर और उनके पोटेंशियल और इनकम के आधार पे हम उनको एडिक्वेट नॉलेज के हिसाब से हम उनको देखते हैं। द वर्क that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. जो वर्क वो करते हैं वो ज़बरदस्ती करते हैं, इस वजह से वो दूसरा वर्क भी अपनी चॉइस का देखते रहते हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, पुअर पीपल जो होते हैं वो तो सीधे मतलब बैठ ही नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ वर्क वो करते ही रहते हैं। दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करते रहते हैं जिससे उनको कुछ अर्निंग हो सके। दे आर अर्निंग कीप्स देम अ बेयर सब्सटेंशियल लेवल, और उनकी अर्निंग से ही उनका घर चल पाता है। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, मोर ओवर जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो उनको कैरेक्टराइज दिया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर में। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन थो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड, होल फैमिली जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है फील्ड में जबकि वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती है। सो देयर इज़ अ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसलिए यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, बट जो इंटायर फैमिली होती है अगर जो कुछ प्रॉफिट होता है तो उनको इक्वली शेयर मिलता है। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज्ड इन रिड्यूस द हार्डशिप और अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, बट दिस does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from village to search of jobs. Let us discuss about the employment scenario in the 3 sectors mentioned earlier. अब हम डिस्कस करेंगे 3 सेक्टर्स के बारे में जो कि हमने पहले भी पढ़े थे। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा लेबर्स उसमें ही लगते हैं, इसलिए वो एक लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी के लिए। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि बहुत मतलब जो एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन डिपेंड थी वो डिक्लाइन होने लगी है बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस अर्लियर, जिसकी वजह से जो हमने पहले डिस्कस किया है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, बहुत सारे जो सरप्लस लेबर थे एग्रीकल्चर में वो दूसरे वर्क की तरफ जाने लगे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्क करने के लिए जाने लगे। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें सबसे ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर वेरियस newer services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. टर्शरी सेक्टर में भी बहुत सारी नई नई सर्विसेज आई हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द विलेज। अब एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि एक इकोनॉमी के लिए कैसे पीपल जो है वो एसेट हो सकते हैं। स्टोरी ऑफ विलेज, देयर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज, एक विलेज है जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती है। ईच फैमिली इज प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर्स, हर फैमिली कुछ ना कुछ मतलब प्रोड्यूस कर ही देती हैं जिससे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को फीड कर सके। ईच फैमिली मेट इट्स नीड बाय द मेम्बर्स मेकिंग देयर ओन क्लॉथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। अब हर एक फैमिली में क्या होता है
खुद के क्लोथ्स वो खुद बनाते हैं और अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। वन ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। अब एक फैमिली में एक मतलब जने ने सोचा कि हम अपने बच्चों को एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाएंगे। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब उसके जो बच्चा था उनको एडमिशन मिल गया उनके पास ही के नियर बाय कॉलेज में एग्रीकल्चर के। आफ्टर सम टाइम ही बिकम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड कैम बैक टू द विलेज। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो क्वालिफाइड हो गया, एग्रो इंजीनियरिंग उसने कर ली और वो वापस से विलेज आ गया। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन एन इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लग विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द फीड। अब वो यहाँ के आने के बाद में उसने नई नई चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट करी। उसने डिज़ाइन बनाए, नई तरीके की प्लग बनाए, जिससे क्या हुआ कि वीट का जो उत्पादन है वो जल्दी से जल्दी बढ़ गया था। सो न्यू जॉब एग्री इंजीनियर वॉज क्रिएटेड इन द फील्ड इन द विलेज। अब एक जॉब जो है वो एग्रो इंजीनियर की वो विलेज के अंदर क्रिएट हुई, जिसको उसने फिल कर दिया था। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन द नियर बाय नेबरिंग विलेज। अब जो फैमिली होती थी वो जितना भी सरप्लस वीट वगैरह जो कहाँ सोल्ड करती थी, नेबरिंग विलेज में। दे अर्न गुड प्रॉफिट और उससे उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। विच दे शेयर्ड अमंग दैमसेल्फ, जो कि वो अपने आप में ही बांट लेते थे। इंस्पायर्ड बाय हिज सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हैड अ मीटिंग इन द विलेज। अब उसकी सक्सेस के बाद में, उन फैमिली की सक्सेस के बाद में सारी फैमिलीज ने कुछ टाइम बाद मीटिंग रखी विलेज के अंदर। दे ऑल वॉन्टेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू। वो भी चाहते थे कि उनके द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। उन्होंने रिक्वेस्ट किया पंचायत को कि वो विलेज के अंदर एक स्कूल ओपन करे। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और उन्होंने पंचायत को एश्योरेंस दी कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। द पंचायत विल विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन द स्कूल। अब पंचायत ने गवर्नमेंट के हेल्प से अपने विलेज के अंदर की स्कूल ओपन किया। द टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन। एक टीचर को रिक्रूट किया गया उनके पास के टाउन से ही। ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। और सारे ही बच्चे विलेज के स्कूल जाने लगे। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। अब कुछ टाइम बाद उनकी एक फैमिली ने अपनी बच्ची को क्या करा, टेलरिंग का काम सिखाया। शी स्टार्टेड टीचिंग क्लॉथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लॉथ। अब वो क्या करती थी, सारे ही क्लॉथ्स वो स्टिच करती थी, जितनी भी विलेजेस में फैमिलीज रहती थी सबके ही, और उससे वो बाय भी करते थे और अच्छे क्लॉथ्स वो पहन सकते थे। था अनदर न्यू जॉब दैट वाज अ टेलर वाज क्रिएटेड। एक नई जॉब वहाँ विलेज में कौन सी जॉब क्रिएट हो गई, टेलर की। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट। एक नया पॉजिटिव इफेक्ट हमको यहाँ देखने को मिला। द टाइम ऑफ द फार्मर इज गोइंग फार फॉर बाइंग क्लॉथ्स वॉज सेव्ड। जो टाइम फार्मर्स के लिए बहुत प्रीशियस होता था कि वो बाहर जाते थे क्लॉथ्स लेने के लिए, वो सेव होने लगा। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड। इसकी वजह से फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फील्ड पे ही स्पेंड करने लगे। द यील्ड ऑफ द फार्मर्स वेंट अप। और जो उत्पादन था ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। ये एक बिगनिंग थी प्रॉस्पेरिटी की। द फार्मर्स हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम। अब फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा था उत्पादन, जितना वो कंज्यूम करते थे उससे भी ज़्यादा। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट। अब क्या करते थे, वो जितना भी सरप्लस वीट होता था वो विलेज मार्केट में जाके वो सोल्ड करते थे। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग हैड मैनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियरिंग एंड मैनी मोर। अब बहुत टाइम बाद क्या हुआ कि विलेज में जो पहले कोई अपॉर्चुनिटी थी, शुरू में बिगनिंग में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी, वो धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी जॉब अवेलेबल हो गई, टीचर की, टेलर की, एग्रो इंजीनियरिंग की और बहुत सारी। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनेबल्ड इट टू इन्वॉल्व इनटू अ प्लेस रिच विद कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये एक विलेज की स्टोरी थी जहाँ पर हमने ये देखा कि कुछ भी नहीं था शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सारी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पर डेवलप्ड करी और ह्यूमन कैपिटल उन्होंने राइज किया।